हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल SSARBL में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले की क्लास कुलदीप सर द्वारा बताई गई है। आज हम फिजिक्स की क्लास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई? तो उससे पहले हम जान सकते हैं कि प्रकाश क्या होती है। क्या होती है? प्रकाश क्या होती है? तो सबसे पहले इसमें देखिए प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है, क्या कह सकते हैं? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कहलाती भाई? प्रकाश कहलाती है। तो बता सकते हैं प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाती है। और प्रकाश में दो वस्तुएं पाई जाती हैं। पहली वस्तु है दीप्त वस्तु। क्या कहलाती है भाई? दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तुएं और दूसरी वस्तु जो होती है अदीप्त वस्तुएं। अब बात करते हैं बेटा दीप्त वस्तुएं की। क्या? किसकी? दीप्त वस्तुएं की। तो हम बता सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सके। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सके उन्हें क्या कहते हैं बेटा? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य। क्या कह सकते हैं? सूर्य, तारे, बल्ब आदि। और अदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं बेटा? कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना कर सके। क्या बताएं? कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना कर सके उन्हें क्या कहते हैं भाई? अदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। ये हो गए बेटा दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल निर्वात में होती कितनी है? क्या होती है? प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती कितनी है? तो हम बता सकते हैं बेटा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बेटा। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात करते हैं बेटा जो सूर्य से प्रकाश आ रही है। क्या हो रही है? जो सूर्य से प्रकाश आ रही है तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है बेटा? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। कितना लगता है भाई? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय 8 मिनट 19 सेकेंड। तो कितना हो गया? 8 मिनट 19 सेकेंड। ये है जो है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय। अब बात करते हैं बेटा कि प्रकाश के गुण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के गुण के बारे में। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण। अब देखिए बेटा इसमें जो बताया गया है सबसे पहले कि प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में परावर्तन होता है। और जो दूसरा गुण बताया गया है प्रकाश में अपवर्तन होता है। इसी प्रकार प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। इसी प्रकार होते रहते हैं। तो जितने गुण हैं लिखा दिए जाएंगे बेटा। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के
परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो देखिए बेटा कि प्रकाश का परावर्तन, कह सकते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सबसे पहले बेटा इसका हम चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कोई बेटा ये एक जो है चिकना पृष्ठ है, इस पर हम क्या कर दिए? पीछे तरफ इसके पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए भाई? पॉलिश कर दिए। ये हो गई इसकी पॉलिश। अब इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। पहले पॉइंट को ए और दूसरे पॉइंट को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। मान लीजिए बेटा कि कोई प्रकाश यहाँ से आपतित हो रही है इस चिकने पृष्ठ पर, और ये क्या हो जाए? इस चिकने पृष्ठ से टकरा कर क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। और कुछ किरणें जो है बीच से जाएंगी, उन्हें क्या मान लेते हैं? अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेंगे भाई? अभिलंब मान लेंगे। इन किरणों को क्या मान लेंगे? अभिलंब मान लेंगे। तो इस किरण को क्या मानते हैं हम? आपतित किरण। और ये किरण होगी परावर्तित किरण। और ये किरण को हम मानेंगे अभिलंब। आपतित किरण के कोण को आपतन कोण आई, आपतन कोण, और परावर्तित किरण के कोण को परावर्तन कोण आर, कोण आर कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि इसकी डिफिनीशन की। किसकी? प्रकाश का परावर्तन की डिफिनीशन की। तो इसमें देखिए बेटा, जब कोई प्रकाश, क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी चिकनेदार या पॉलिशदार, क्या कह सकते हैं? जब कोई प्रकाश किसी चिकनेदार या पॉलिशदार तल से टकराती है, किससे? तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात अधिकांश किरणें अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और बेटा कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनेदार या पॉलिशदार तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात अधिकांश किरणें अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। और इसी घटना को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं बेटा? दो नियम बताए गए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए हैं। पहला नियम क्या होगा बेटा? आपतित किरण, क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। कौन कौन किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं बेटा। और आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक बार और बेटा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम बेटा क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। जैसे कि आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन बता दी गई है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। SSRBL में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।